अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 में लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि जो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें कहते हैं द एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप देखें कि टोटल एनर्जी जो है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगी। लेट्स सपोज अगर सरफेस पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका मास m है। इस वक्त ये जो सरफेस पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसको मैं हाइट h यानी कि हाइट मैं दे देता हूँ कि हाइट h तक मैं इसको यहाँ से, ये हाइट h है मेरे पास, इस हाइट तक मैं इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे जो है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये इसके अंदर टोटल फॉर्म में जो है पोटेंशियल, इसका मास m है, ये मास इसका m है। तो टोटल जो हाइट इसने कवर की है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें चूँकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चूँकि एट रेस्ट होने की वजह से ज़ीरो होगी, तो मैं लिख लूँगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर जो है वो कितनी होनी चाहिए। वो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दें, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक हाफ एम, और v जो है आपके पास ज़ीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगी ज़ीरो, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एवरीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है एट पॉइंट ए के ऊपर जो है वो इस वक्त कितनी है, वो ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर वो आपके पास कितनी होगी, mgh, यानी मैक्सिमम एनर्जी इसके पास मौजूद है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर वो आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट ए के ऊपर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, वो ज़ीरो है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो mgh है। तो यानी टोटल एनर्जी इसमें इसके पास जो मौजूद है वो mgh है एट पॉइंट ए के ऊपर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर जो है उसके पास एनर्जी जो है वो mgh है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करते हैं, इनिशियली जो है ये इसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो एट रेस्ट पे है चूँकि, तो इसको मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट तक ले आता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाता है ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये डिस्टेंस s है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इसके पास जो रह जाएगा वो h माइनस एस, यानी यहाँ पे इसका टोटल डिस्टेंस h माइनस एस है। इस पॉइंट तक ये आपके पास आ गया h माइनस एस के बराबर है। तो इसमें चेक करते हैं कि टोटल एनर्जी इस वक्त जो है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के ऊपर कितनी आएगी, एट पॉइंट बी के ऊपर। तो अब आप देखें ना कि यहाँ से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्टेंस s कवर कर रहा है। तो इन दिस केस मैं लिख लूँगा, इन दिस केस आपके पास जो है इसमें डिस्टेंस जो कवर्ड है, यानी यहाँ लिख लें कि डिस्टेंस कवर्ड जो है डिस्टेंस कवर्ड वो s के बराबर है, और एक्सेलरेशन e जो है वो g के बराबर होगा, और vf जो है जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है वो v के बराबर होगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लिख लें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि क्या है, 2as होती है। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर के बराबर होती है। तो 2gs, क्योंकि डिस्टेंस इसने s कवर किया, वी एफ जो है v के बराबर है, v का स्क्वायर इनिशियल क्या है, ज़ीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, यानी वी स्क्वेयर जो है इस केस में आपके पास आ गई 2gs के बराबर आ गई। तो अब आप इसमें देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने चेक कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी के ऊपर वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगी हाफ एम, और v की जगह पे आप 2gs लगा दें, 2gs, तो ये 2 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी mgs। अच्छा, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर mgh होती है, क्योंकि आपको पता है कि mgh इसका फार्मूला है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, h माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा mg, यहाँ पे आ जाएगा h माइनस एस। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो लिख लें टोटल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर वो आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी के ऊपर, प्लस आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है वो है mgs प्लस
पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, mg, वो आपके पास है h माइनस एस, तो ये आपके पास आ जाएगी mgs प्लस mgh प्लस माइनस माइनस mgs, तो ये आप काट दें तो ये आपके पास आ जाएगी mgh। आपने देखा स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है एनर्जी रिमेस कांस्टेंट है, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर जितनी एनर्जी थी mgh, तो वो जब यहाँ से बी पॉइंट पे भी पहुँची तो वो उसके पास कितनी है, वो mgh है। अब हम चेक करते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी हम हेडिंग दे देते हैं पहले कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट पे कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो अगर चेक करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी के ऊपर, तो इसने देखिए टोटल हाइट यहाँ से इसकी ज़ीरो हो गई, तो आप लिख लें कि mgh जो है यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी के ऊपर आपके पास ज़ीरो आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए उसी तरह आपको पता है कि इन दिस केस पहले आप फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। इन दिस केस आपको जो है पता है कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन वही g के बराबर है, डिस्टेंस जो कवर की है डिस्टेंस s वो h के बराबर आ रहा है, ये डिस्टेंस s जो h के बराबर, और वी एफ जो है आपके पास v के बराबर है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लगा दें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh चले इज इक्वल टू वी का स्क्वायर हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगी यहाँ पे। इसको जो है ना अब पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर रहे हैं चूँकि पॉइंट सी पे, तो वो आपके पास आती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी हाफ एम, और v की जगह पे पुट कर दें 2gh, तो ये आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा mg और h, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है एट पॉइंट सी के ऊपर जो है वो भी आपके पास आ गई है mgh। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है टोटल एनर्जी रिमेस कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव, इससे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका प्रूफ आपने कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।